नमस्कार साथियों, GLCIS में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज हम ब्रह्मास्त्र यूनिट 8 के क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, करंट अफेयर्स और स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आने वाले हैं। बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर अपने। हाल ही में एलन मस्क ने ट्विटर को कितने बिलियन डॉलर में खरीदने की घोषणा की है? तो 44 बिलियन डॉलर में। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने हाल ही में किस शहर में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया है? बेंगलोर। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने किस देश के राष्ट्रपति से रूस के लिए आतंकवाद के प्रायोजक राज्य टैग की मांग की है? अमेरिका। वर्ष 2021 की सिप्री की रिपोर्ट के मुताबिक भारत को सैन्य खर्च के मामले में कौन सा स्थान मिला? तीसरा स्थान मिला। कौन नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं? सुमन के बे। ये जो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, इसकी PDF आप GLCIS ऐप से प्राप्त कर सकते हैं। वहाँ पर आपको काफ़ी सारा फ्री कंटेंट मटेरियल और भी मिलेगा, आप लोग उसे भी विजिट करें और देखें। हाल ही में किसे PM मोदी के नए प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? अजय सूद को। किस भाषा की मशहूर लेखिका बीना पानी मोहंती का 85 वर्ष की उम्र में निधन हुआ? उड़िया भाषा की लेखिका। कौन अपने हर गांव में पुस्तकालय वाला भारत का पहला जिला बन गया है? जामताखेड़ा, झारखंड। और ये देखिए, MPPSC मेंस के बैच 23 जून से स्टार्ट होने वाले हैं। 3 डेज का डेमो भी अवेलेबल है, आप लोग ज़रूर एक बार विजिट ज़रूर करें। हाल ही में किस टीम से संबंधित खिलाड़ी किरोन पोलार्ड ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? वेस्ट इंडीज के। कौन राज्य स्तर पर एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? राजस्थान। दिल्ली के नए मुख्य सचिव नरेश कुमार बने हैं। भारतीय दलहन एवं अनाज संघ के नए अध्यक्ष विमल कोठारी। भारत के अगले थल सेना प्रमुख नियुक्त हुए हैं लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे। विश्व हीमोफीलिया दिवस 17 अप्रैल को मनाते हैं। तमिलनाडु ने हाल ही में किस तारीख को प्रतिवर्ष समानता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की? 14 अप्रैल को। UPSC के नए अध्यक्ष डॉक्टर मनोज सोनी। शहबाज शरीफ किस पड़ोसी देश के प्रधानमंत्री बने हैं? पाकिस्तान के। कौन IPL में रिटायर्ड आउट होने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं? रविचंद्रन अश्विन। किस ड्राइवर ने ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2022 रेस जीता है? इक्वेडोर। किसे प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? नरेंद्र मोदी। GLCIS द वे ऑफ सिविल सर्विसेज, इसके प्रीलिम्स, टेस्ट सीरीज, नोट्स सभी GLCIS ऐप पर अवेलेबल हैं। आप उसके डेमो नोट्स, डेमो कंटेंट को देखिए। अगर आपको अच्छे लगते हैं तो आप ज़रूर उसका लाभ लीजिए। अधिक जानकारी के लिए आप इन नंबर पर संपर्क कीजिए। हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने मियामी ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता? कार्लोस अल्काराज। किस क्रिकेट टीम ने हाल में ICC वुमेन वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जीता? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्कर अवार्ड में किसे सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म का पुरस्कार मिला? ड्राइव माई कार। किस भारतीय खिलाड़ी ने स्विस ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप महिला एकल का खिताब जीता? PV सिंधु। केंद्र सरकार ने किस दिन को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की? 5 अक्टूबर को। भारत के नए विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा। NABH के नए अध्यक्ष बने हैं महेश वर्मा। कौन भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक बने? डॉक्टर S राजू। BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार मीराबाई चानू ने जीता। आनंदी गोपाल जोशी का जन्मदिवस 31 मार्च को पूरे भारत में मनाया गया। वह कौन थी? तो वह भारत की पहली महिला डॉक्टर थी। कौन IPL क्रिकेट में अब तक के सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं? जसप्रीत बुमराह। किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे भीम बहादुर गुरुंग का 93 वर्ष में निधन हुआ? सिक्किम के। किस राज्य में भारत की पहली स्टील सड़क बनाई गई? गुजरात में। तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी के तहत किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया? उत्तर प्रदेश। नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक 2021 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया? गुजरात। पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले पैरा एथलीट बन गए हैं देवेंद्र झाझरिया। आजादी के अमृत महोत्सव उत्सव के एक भाग के रूप में भारतीय दूतावास द्वारा किस देश में महात्मा गांधी ग्रीन त्रिभुज का सबसे बड़ा निर्यातक था? मेडागास्कर। किस शहर में देश का पहला ड्रोन स्कूल बनेगा? ग्वालियर में। भगवान गौतम बुद्ध की शयन मुद्रा में दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा का निर्माण बिहार में होने जा रहा है।
51वां दक्षिण पूर्वी एशियाई खेल वर्ष 2022 किस देश में आयोजित किया जाएगा? वियतनाम में। मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल का भारतीय सेना संस्करण DRDO द्वारा किस देश के साथ साझेदारी में विकसित किया गया? इजराइल। विश्व रंगमंच दिवस का विषय क्या था? रंगमंच और शांति की संस्कृति। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को किस देश ने अपने शीर्ष राजकीय सम्मान से सम्मानित करने की घोषणा की? चेक रिपब्लिक ने। योगी आदित्यनाथ लगातार कौन सी बार यूपी के सीएम बने? दूसरी बार। हाल ही में SAFF अंडर-19 महिला चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? झारखंड में। किस राज्य में भारत की पहली कागज रहित राज्य विधानसभा बनी है? नागालैंड। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी एशले बार्टी टेनिस की हैं संन्यास लेने की घोषणा की। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2021 में दुनिया की सबसे दूषित राजधानी दिल्ली। सोली सोराबजी की जीवनी सोली सोराबजी लाइफ एंड टाइम्स किसने लिखी? अभिनव चंद्रचूड़ ने। स्पोर्ट्स ब्रांड प्यूमा के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं जॉर्ज रसेल। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 26वें संस्करण का आयोजन तिरुवनंतपुरम में हुआ। रितु खंडूरी किस राज्य की विधानसभा की पहली महिला स्पीकर बनी है? उत्तराखंड। बार्क इंडिया का नया अध्यक्ष शशि सिन्हा को नियुक्त किया। मिस वर्ल्ड 2021 का ताज करोलिना बिलावास्का को मिला। फीफा वर्ल्ड कप 2022 को स्पॉन्सर करने वाली पहली भारतीय कंपनी बनी है बायजूस। ILO के अगले महानिर्देशक के रूप में गिलबर्ट होंगबो को नियुक्त किया। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 में 136 रैंक मिला है भारत को। हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति बन गई है कैटलिन नोवाक। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में महिलाओं को सुषमा स्वराज पुरस्कार देने की घोषणा की? हरियाणा। ये देखिए GLC IAS का इंस्टाग्राम पेज, यहाँ पर भी आप GLC IAS को रेगुलर फॉलो कर सकते हैं। पहले आप एक बार विजिट कीजिए, अगर आपको कंटेंट सच में क्वालिटेटिव लगता है तो आप लोग उसे ज़रूर फॉलो करें। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नई खेल नीति 2022 से 27 लॉन्च की है? गुजरात ने। भारत और किस देश के बीच 9वां संयुक्त सैन्य अभ्यास लेमिटाई 2022 हुआ है? सेशेल्स। कौन टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक जड़ने वाले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं? ऋषभ पंत। भगवंत मान पंजाब के 17वें मुख्यमंत्री बने हैं। टेक कंपनी सैमसंग ने किस शहर में भारत का पहला महिला संचालित मोबाइल स्टोर खोला है? अहमदाबाद में। बेटियों के लिए कौशल्या मातृत्व योजना शुरू की है छत्तीसगढ़ ने। किस खेल से संबंधित ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी सेन वॉन का 52 वर्ष की उम्र में निधन हुआ? क्रिकेट खिलाड़ी। एक्स डस्ट लीग नामक संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास उज्बेकिस्तान और भारत के बीच होता है। किस राज्य के तरसिंगपेट्टई नाग स्वर्ण को GI टैग मिला? तमिलनाडु। ऊंट संरक्षण व विकास नीति लागू करने की घोषणा राजस्थान ने की है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाते हैं। GLC IAS इंदौर की डेडिकेटेड फैकल्टी आप देख लीजिए, इनसे इंट्रोड्यूस होइए। काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं ये लोग, वैसे अच्छा तो सभी पढ़ाते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर आपको इनसे पढ़ने का मौका GLC IAS में मिलेगा। अधिक जानकारी के लिए आप यहाँ संपर्क करें। हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला अल्कोहल म्यूजियम खुला है? गोवा में। हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार किस देश में भारत के बाहर पहला IIT संस्थान खोला जाएगा? UAE में। कौन सबसे ज़्यादा ICC वर्ल्ड कप खेलने वाली महिला क्रिकेटर बन गई है? मिताली राज। एयरलाइन कंपनी जेट एयरवेज के नए CEO बने हैं संजीव कपूर। हाल ही में भारत का पहला ई-वेस्ट इको पार्क बनाने की घोषणा पंजाब में की है। सेबी की पहली महिला अध्यक्ष माधवी पुरी बुच बनी है। शिक्षा मंत्रालय द्वारा संस्कृति विविधता को बढ़ावा देने के लिए भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी अभियान शुरू किया गया। मैक्सिको ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब जीता है राफेल नडाल ने। बाफ्टा अवार्ड्स 2022 में लीडिंग एक्टर का अवार्ड मिला है विल स्मिथ को। पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च की है जापान ने। किस देश ने यूक्रेन को 3 हिस्सों में बांट दिया? रूस ने। भारतीय खिलाड़ी VR वनीता ने किस खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है? क्रिकेट। शीतकालीन ओलंपिक 2022 में किसने सर्वाधिक पदक हासिल किए? नॉर्वे ने। किसे पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान हिलाल पाकिस्तान दिया गया? बिल गेट्स को। मेरी पॉलिसी मेरा हाथ अभियान कृषि मंत्रालय ने शुरू किया। किस फिल्म को दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 में फिल्म ऑफ द ईयर से चुना गया है? पुष्पा द राइज को। ICC T20 टीम रैंकिंग में कौन शीर्ष पर पहुंच गया? भारत। भारत की भुगतान प्रणाली UPI को अपनाने वाला पहला देश बन गया है नेपाल। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2022 में
शेरशाह फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला। अ हिस्ट्री ऑफ श्री निकेतन पुस्तक उमादास गुप्ता ने लिखी है। फ्रांस ने 9 साल बाद किस देश से सैन्य वापसी की घोषणा की? माली से। तुर्की के राष्ट्रपति ने अपने देश का नाम बदलकर तुर्की ये कर दिया है। रणजी ट्रॉफी 2022 में 13 शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं साकिबुल गनी। यूएस और किस देश के बीच संयुक्त हवाई अभ्यास स्कोप साउथ 22 आयोजित हुआ? बांग्लादेश। 13 फरवरी को भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। किसके जन्म दिवस पर? सरोजिनी नायडू के जन्म दिवस पर। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी संयंत्र मध्य प्रदेश में बनेगा। बेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन कार्यक्रम सिडबी ने शुरू किया। EIU डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत की 46 रैंक है। भारतीय कंपनी ने सेमीकंडक्टर निर्माण के लिए ताइवान की कंपनी के साथ वेदांता समझौता किया। IPL की नई फ्रेंचाइजी अहमदाबाद ने अपना नाम गुजरात टाइटंस कर दिया है। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने PSLV C-52 उपग्रह लॉन्च किया? इसरो ने। फुटबॉल टीम ने AFC वुमेन एशियन कप 2022 का खिताब चीन ने जीता। 1000 एक दिवसीय मैच खेलने वाली दुनिया की पहली क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया बन गई है। किस खिलाड़ी को ICC स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2021 मिला? डेरिल मिशेल, न्यूजीलैंड के। अंडर 19 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जीता भारत ने। PM मोदी ने किनकी स्मृति में स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी नामक मूर्ति राष्ट्र को समर्पित की है? संत रामानुजाचार्य। किस देश ने शीतकालीन ओलंपिक 2022 का राजनयिक बहिष्कार किया? भारत ने। 2 फरवरी 2022 के मनाए गए विश्व आर्द्रभूमि दिवस की थीम थी वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। ओडिशा ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब जीता उन्नति हुड्डा ने। किस खाड़ी देश में पहला योग महोत्सव आयोजन हुआ? सऊदी अरब में। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब राफेल नडाल ने जीता। किस शहर में भारत के पहले संविधान पार्क का शिलान्यास हुआ? जयपुर में। रिकॉर्ड 21वां ग्रैंड स्लैम खिताब राफेल नडाल ने जीता। बिग बॉस सीजन 15 की ट्रॉफी तेजस्वी प्रकाश को मिली है। पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कंपनी है चेन्नई सुपर किंग्स। भारत की स्टार्टअप राजधानी के रूप में बेंगलुरु को पछाड़ा है दिल्ली ने। अमेरिका के किस देश को अपने प्रमुख गैर नाटो सहयोगी के रूप में घोषित किया? कतर को। किस राज्य के खिजाड़िया पक्षी अभ्यारण्य को रामसर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया? गुजरात। गणतंत्र दिवस परेड 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य झांकी के रूप में किसका चयन किया गया? यूपी का। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा को किसने लिखा है? नवदीप सिंह। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा पुस्तक नवदीप सिंह गिल ने लिखी है। 10 ट्रिलियन ड्रीम नामक पुस्तक लिखी है सुभाष गर्ग ने। डिजिटल संसद नामक ऐप लॉन्च किया है लोकसभा सचिवालय ने। भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त हुए हैं अनंत नागेश्वरन। हॉकी महिला एशिया कप में भारत ने कांस्य पदक जीता है। 12वें हैदराबाद साहित्य महोत्सव में अतिथि राष्ट्र UK को चुना गया है। रूस, चीन और ईरान ने संयुक्त नौसैनिक अभ्यास चिरू 2022 आयोजित किया। अ लिटिल बॉय ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी रस्किन बॉन्ड ने। 2022 28 जनवरी को महान स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय की 157वीं जयंती मनाई गई। 26 जनवरी 2022 को भारत में 73वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। वर्ष 2021 की भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक में भारत को 85th रैंक मिली है। ICC अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर का अवार्ड दिया गया है शाहीन अफरीदी पाकिस्तान को। हाल ही में कितने बच्चों को वर्ष 2022 का प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला? 29। किसे सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट 2022 में महिला एकल का खिताब जीता? PV सिंधु ने। इंडोनेशिया की सरकार ने जकार्ता को हटाकर राजधानी बनाई है नूर संतारा को। केंद्र सरकार ने इंडिया गेट से अमर जवान ज्योति को स्थानांतरित करके उनकी जगह सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा स्थापित की। 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की जयंती को पूरे भारत में पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा। प्रतिवर्ष 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। कौन संस्था इफ्को के 17वें अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं? दिलीप सिंघानी इफ्को के 17वें अध्यक्ष। कौन ऑस्ट्रेलियाई बिग बैश लीग में खेलने वाले पहले पुरुष भारतीय क्रिकेटर बन गए हैं? उन्मुक्त चंद। कौन व्यक्ति हाल ही में एयर इंडिया के प्रमुख बने हैं? विक्रम देवदत्त। भारतीय महिला खिलाड़ी सानिया मिर्जा ने टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की। पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर महिला डॉक्टर सारा गिल बनी है।
महिला यूरोपीय संघ की संसद की नई अध्यक्ष बनी है रॉबर्टा मेट्सोला। महान कथक नर्तक पंडित बिरजू महाराज का 83 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है, जिनका पूरा नाम था ब्रजमोहन नाथ मिश्र। इन क्वेश्चन की पीडीएफ आप लोग GLC-IAS ऐप से प्राप्त कर सकते हैं, और सिर्फ पीडीएफ ही नहीं बल्कि आप GLC-IAS ऐप को पूरी तरह से विजिट करें। वहाँ पर आपको और भी बहुत सारा क्वालिटेटिव कंटेंट ज़रूर मिलेगा जो एग्ज़ाम रिलेटेड है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में पीएम मोदी ने प्रतिवर्ष किस तारीख को नेशनल स्टार्टअप डे के रूप में मनाने की घोषणा की है? 16 जनवरी को। किस सुंदरी ने मिसेस वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता? शिलिन फोर्ड ने। प्रसिद्ध व्यक्तित्व कमाल खान का 61 वर्ष की आयु में निधन हुआ है, वो पत्रकार थे। वीवो की जगह IPL का नया टाइटल स्पॉन्सर टाटा को बनाया गया है। इसरो के अगले प्रमुख हुए हैं S सोमनाथ। IMF के नए मुख्य अर्थशास्त्री बने हैं ओलिवियर गोरिंचस। केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर एकता नगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। पीएम मोदी ने प्रतिवर्ष पूरे भारत में किस तारीख को वीर बालक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? 26 दिसंबर को। यूपी के मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम बदलकर जनरल बिपिन रावत स्कूल कर दिया है। 2020 के राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में किसे सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी का पुरस्कार मिला? उत्तर प्रदेश को। भारत का पहला ओपन रॉक म्यूजियम हैदराबाद में खुला है। कौन अकेले दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली भारतीय मूल की महिला बन गई है? हरप्रीत चंडी। ONGC की पहली महिला प्रमुख बनी है अलका मित्तल। भारत की पहली महिला शिक्षक सावित्रीबाई फुले की 191वीं जयंती मनाई गई 3 जनवरी 2022 को। क्रिकेट टीम ने हाल ही में अंडर-19 एशिया कप 2021 का खिताब भारत में जीता है। भारतीय तटरक्षक बल के 24वें महानिर्देशक बने हैं VS पठानिया। भारत का पहला LPG युक्त और धुआं मुक्त राज्य बना है हिमाचल प्रदेश। अंग्रेजी भाषा के लिए 2021 का साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है नमिता गोखले को। हिंदी भाषा के लिए वर्ष 2021 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है दया प्रकाश सिन्हा को। रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और CEO बन गए हैं VK त्रिपाठी। किस देश से संबंधित खिलाड़ी रॉस टेलर ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की? न्यूजीलैंड के खिलाड़ी रॉस टेलर ने। द मोदी गैम्बिट डिकोडिंग मोदी 2.0 नामक नई पुस्तक लिखी है संजू वर्मा ने। IPS अधिकारी वायलेट बरुआ किस राज्य की पुलिस की पहली महिला महानिरीक्षक बनी है? असम की। किस देश ने स्थानीय लोगों से शादी के लिए विदेशियों को रक्षा मंत्रालय से मंजूरी लेना अनिवार्य कर दिया है? श्रीलंका ने। हाल में पेटा इंडिया की 2021 पर्सन ऑफ ईयर किसे चुना है? आलिया भट्ट को चुना है। GLC-IAS ऐप को डाउनलोड करें, वहां से आपको इस जो क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं ब्रह्मास्त्र सीरीज की PDF पूरी GLC-IAS पर आपको मिल जाएगी। इसके साथ साथ काफ़ी अच्छे दूसरे नोट्स, अन्य नोट्स, फ्री कंटेंट मिल जाएगा। आप लोग ज़रूर डाउनलोड करें, विजिट करें। कश्मीर द क्वेस्ट फॉर पीस इन अ ट्रबल लैंड नामक पुस्तक लिखी है निर्मल चंद्र बिच ने। नासा ने किस नाम से दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप लॉन्च किया? जेम्स वेब टेलीस्कोप। किस नाम से मशहूर भारतीय क्रिकेटर हरभजन सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? टर्मिनेटर। पूरे भारत में 25 दिसंबर को सुशासन दिवस अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर मनाया जाता है। किस फुटबॉल टीम ने हाल ही में SAFF अंडर-19 वुमेन चैंपियनशिप 2021 का खिताब जीता? बांग्लादेश ने। प्रतिवर्ष 22 दिसंबर को पूरे भारत में राष्ट्रीय गणित दिवस श्रीनिवास रामानुजन के जन्मदिन पर मनाया जाता है। प्रदीप कुमार रावत चीन में भारत के नए राजदूत बनाए गए हैं। किस भारतीय ने वर्ष 2021 के पैरा ओलंपिक पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण सम्मान जीता? अवनी लेखरा ने। पीएम मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान नगदग पेलजी खोरलो को सम्मानित किया है भूटान ने। भारत दर्शन पार्क का उद्घाटन दानिश सिद्दीकी ने किया है दिल्ली में। जनरल बिपिन रावत के निधन के बाद चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष का पदभार संभाला है MS नरवणे ने। 2021 का रामानुजन पुरस्कार मिला नीना गुप्ता को। यूनिसेफ की नई प्रमुख बनी है कैथरीन रसेल। भारतीय सुंदरी ने मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब जीता? हरना संधू। जर्मनी के नए चांसलर बने हैं ओलाफ स्कोल्स। किस टीम ने डेविस कप 2021 जीता? रूस ने। फिक्की के नए अध्यक्ष है संजीव मेहता। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला दामोदर मोजो को।
असम राज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव मिला है रतन टाटा को। मैग्डलेना एंडरसन किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? स्वीडन की। कौन भारतीय आईएमएफ की पहली महिला डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर बनी है? गीता गोपीनाथ। विश्व एथलेटिक्स, हाल ही में विश्व एथलेटिक्स ने किसे वुमन ऑफ द ईयर 2021 अवार्ड दिया? अंजू बॉबी जॉर्ज को। लियोनेल मेसी ने अब तक कौन सी सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर बैलन ड'ओर का अवार्ड जीता है? 7वीं। कौन सा कैरेबियन देश ब्रिटिश शासन से मुक्त होकर गणतंत्र बना? बारबाडोस। केंद्रीय अप्रत्यक्ष एवं सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष बने हैं विवेक जौहरी। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में भारत की पहली साइबर तहसील बनाने की घोषणा की? एमपी। भारत और किस देश के बीच कोर पार्ट का 37वां संस्करण हिंद महासागर क्षेत्र में आयोजित किया जाएगा? इंडोनेशिया। चर्चित पुस्तक कंटेस्टेड लैंड्स, इंडिया, चाइना एंड द बाउंड्री डिस्प्यूट पुस्तक लिखी है मरूफ रजा ने। महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस की थीम है ऑरेंज द वर्ल्ड एंड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन नाउ। किस शहर के पातालपानी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर ट्राइबल आइकॉन टंटिया भील कर दिया है? इंदौर। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के स्थायी सीईओ नियुक्त किया है जोफ एलार्डिस को। इस कंटेंट की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप जीएलसी आईएएस ऐप पर जाएं और वहां से इसकी पीडीएफ प्राप्त करें। बैडमिंटन विश्व महासंघ ने किसे इस वर्ष लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के लिए चयनित किया? प्रकाश पादुकोण को। किस राज्य की सरकार ने घर घर राशन पहुंचाने के लिए दुआरे राशन योजना शुरू की? पश्चिम बंगाल ने। किस राज्य के पोचमपल्ली गांव को विश्व पर्यटन संघ ने सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव चुना है? तेलंगाना के। कर्नाटक सरकार ने मुंबई कर्नाटक क्षेत्र का नाम बदलकर कित्तूर कर्नाटक कर दिया है। हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रानी कमलापति कर दिया है। किस टीम ने आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड को 8 विकेट से हराकर अपना टी20 वर्ल्ड कप 2021 जीत लिया? ऑस्ट्रेलिया ने। राज्यसभा के नए महासचिव पीसी मोदी बन गए हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशक सत्यनारायण प्रधान बन गए हैं। मध्य प्रदेश ने भारत की पहली साइबर तहसील बनाने की घोषणा की है। तमिलनाडु सरकार ने अपना स्थापना दिवस 1 नवंबर को बदलकर 18 जुलाई कर दिया है। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी का साल 2021 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर बना है वीएक्स फैक्ट्स। किसे भारतीय नौसेना के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है? आर हरिकुमार को। किन फिल्मों के मशहूर अभिनेता पुनीत राजकुमार का 46 वर्ष की उम्र में निधन हुआ? कन्नड़। अंतरिक्ष में स्पेस वॉक करने वाली पहली चीनी महिला बन गई है वांग यामपिंग। बीसीसीआई ने किसे भारतीय क्रिकेट टीम का नया हेड कोच बनाया? राहुल द्रविड़। ह्यूरून इंडिया की वर्ष 2021 की रिपोर्ट में सबसे बड़े दानवीर हैं अजिम प्रेमजी। फीफा वर्ल्ड कप 2022 आयोजित होगा कतर में। भारत और किस देश ने पहली बार एक त्रिसेवा संयुक्त अभ्यास कोकण शक्ति भारत के पश्चिमी तट पर किया? यूके के साथ। किस देश की सेना ने अपने प्रधानमंत्री को गिरफ्तार कर तख्ता पलट कर दिया एवं शासन अपने हाथों में ले लिया है? सूडान। भारत के चुनाव आयोग द्वारा सभी मतदान केंद्रों की डिजिटल मैपिंग के लिए लॉन्च किया है गरुड़ मोबाइल ऐप। किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस मनाते हैं? 23 अक्टूबर को। ऑफलाइन बैचेस यूपीएससी एमपीपीएससी के 3 ईयर फाउंडेशन बैचेस, 1 ईयर के टारगेट बैचेस, ऑनलाइन ऑफलाइन प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, ई नोट्स सब कुछ जीएलसी आईएएस में अवेलेबल है। अगर ऑनलाइन बैचेस आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो अभी से अपना नाम इनरोल करें। 23 जून से बैच स्टार्ट हो जाएंगे। आप ज़रूर डेमो लेवें। और ई नोट्स या टेस्ट सीरीज़ अगर आप लेना चाहते हैं तो एक बार डेमो नोट्स जीएलसी आईएएस ऐप पर देख लीजिए। आपको अच्छे लगते हैं तो आप ज़रूर उन्हें परचेस कीजिए, उनका लाभ लीजिए। पीएम मोदी ने हाल ही में किस राज्य में कुशीनगर हवाई अड्डा का उद्घाटन किया? यूपी। भारत सरकार ने हाल ही में किसे महारत्न का दर्जा दिया? पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड को। नव स्थापित भारतीय अंतरिक्ष संघ के पहले अध्यक्ष बन गए हैं जयंत पाटिल। अब्दुल कादिर खान जिनका निधन हुआ है, ये किस देश के परमाणु वैज्ञानिक थे? पाकिस्तान के। नमामि गंगे कार्यक्रम के आधिकारिक शुभंकर के रूप में चाचा चौधरी को कार्टून चरित्र को शामिल किया है। 2022 के लिए सरकार द्वारा शुरू किए गए स्वच्छ सर्वेक्षण के 7वें संस्करण का विषय है पहले लोग। भारतीय मूल की महिला कनाडा की नई रक्षा मंत्री बन गई है अनीता आनंद। किस राज्य सरकार ने आदिवासी लोगों के लिए मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार नामक योजना शुरू की? मध्य प्रदेश।
किस देश की फुटबॉल टीम ने SAFF चैंपियनशिप 2021 का खिताब जीता? भारत ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए सलाहकार बन गए हैं अमित खरे। मारिया रेसा और दमित्री मुराटोव को किस क्षेत्र में वर्ष 2021 का नोबेल पुरस्कार मिला? शांति। किसे 2021 का साहित्य का नोबेल मिला है? अब्दुल रज्जाक गुरनाह को। विश्व चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बन गई है अंशु मलिक। ऑस्ट्रेलियाई धरती पर टेस्ट शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बन गई है स्मृति मंधाना। 2 वैज्ञानिकों को चिकित्सा के क्षेत्र में 2021 का नोबेल मिला, डेविड जूलियस और अर्देम पटापाउटियन को। T20 क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी हैं विराट कोहली। गुजरात विधानसभा की पहली महिला स्पीकर बनी है नीमाबेन आचार्य। 100वीं ग्रां प्री जीतने वाली पहले फार्मूला 1 ड्राइवर बन गए हैं लुइस हैमिल्टन। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती को देश भर में अंत्योदय दिवस के रूप में मनाते हैं। 25 सितंबर 2021 को मोदी जी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र को संबोधित किया। किस देश के नागा खीरा को GI टैग मिला है? नागालैंड। चर्चित पुस्तक 400 डेज के लेखक है चेतन भगत। शीतकालीन ओलंपिक और पैरा ओलंपिक खेल आयोजित होंगे बीजिंग, चीन में। किस भारतीय क्रिकेटर ने ICC T20 वर्ल्ड कप 2021 की पुरुष टीम के मेंटर के रूप में नामित किया गया? महेंद्र सिंह धोनी को। भारतीय वायुसेना के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है VR चौधरी को। किस राज्य के छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम बदलकर राजा शंकरशाह विश्वविद्यालय किया गया है? मध्य प्रदेश के। 18 सितंबर को किसके द्वारा MP के जबलपुर में उज्ज्वला 2.0 योजना का शुभारंभ किया गया? अमित शाह के द्वारा। शंघाई सहयोग संगठन का 9वां सदस्य देश बन गया है ईरान। किस राज्य सरकार ने EV रामास्वामी की 143वीं जयंती को सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाया? तमिलनाडु ने। BRO सड़क निर्माण कंपनी की कमान संभालने वाली प्रथम महिला सैन्य अधिकारी बन गई है आइना राणा। किस देश के साथ नौसैनिक अभ्यास सिम्बेक्स का 28वां संस्करण किया गया? सिंगापुर। भारत के पहले क्वांटम कंप्यूटर सिम्युलेटर टूल किट का नाम है QSIM। कोविड-19 टीके की खोज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने हेतु बांग्लादेश के किस वैज्ञानिक को रैमन मैग्सेसे 2021 प्रदान किया? फिरदौसी कादरी को। किस व्यक्ति की जयंती पर मोदी जी ने 125 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया? स्वामी प्रभुपाद। टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता था अवनी लेखरा ने। तालिबान के कब्जे वाले अफगानिस्तान से फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया था। 12वां भारत रत्न अम्बेडकर पुरस्कार 2022 हर्षाली मल्होत्रा को दिया जाएगा। अवार्ड पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित सिंधुताई सतकाल का निधन हुआ। यह सामाजिक कार्यकर्ता थी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय महिला हॉकी टीम में शामिल खिलाड़ियों को 31 लाख रुपए प्रति खिलाड़ी को सम्मान राशि देने की घोषणा की है। जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर। किस एयरपोर्ट को देश का पहला ईटराइट कैंपस चुना? राजा भोज एयरपोर्ट को। कौन सा शहर देश का प्रथम वाटर प्लस शहर बना है? इंदौर। किसने वायरस से वैक्सीन तक पुस्तक का विमोचन किया? शिवराज जी ने। किसे राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? शुभम चौहान और हिमांशी कुमार गुप्ता को। टोक्यो ओलंपिक 2020 में कांस्य पदक जीतने वाले विवेक सागर को MP में DSP पद मिला है। शिवराज सिंह चौहान के गांधी जयंती के अवसर पर गांधी विचार दर्शन के अनुरूप कार्य करने वाली किन 2 संस्थाओं को राष्ट्रीय महात्मा गांधी सम्मान से सम्मानित किया गया? अखिल विश्व गायत्री परिवार और भटके विमुक्त विकास प्रतिष्ठान दोनों को। 2021 तक आयोजित होने वाले तानसेन समारोह के मुख्य मंच की थीम किस मंदिर पर थी? सिद्धनाथ मंदिर। किसने देश का पहला सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री सैनिटरी नैपकिन तैयार किया है? योगेंद्र कुमार सक्सेना ने। हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सुरेंद्र शक्तावत की पुस्तक 1857 की क्रांति और नीमच का विमोचन किया। शिवराज जी ने किसकी रचना बिछड़े कई बारी बारी का विमोचन किया? देव श्रीमाली। रोजगार और निर्माण के प्रश्नों का सार संग्रह GLCIS ऐप पर अवेलेबल है। आप ज़रूर उसके एटलीस्ट अगर आप करंट ना पढ़े तो भी ठीक है, पर एटलीस्ट उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप ज़रूर लगाए, वो आपके लिए काफ़ी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। आनंद उत्सव कब मनाया गया? 14 से 28 जनवरी तक। विख्यात खिलाड़ी इशिका चौधरी का संबंध है हॉकी से। एशिया का सबसे बड़ा फर्नीचर क्लस्टर इंदौर में बनने जा रहा है। खजुराहो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान गोविंदा को मिला है। नदी जोड़ो परियोजना के तहत केन बेतवा लिंक परियोजना के लिए बजट 2022-23 में 44,000 करोड़ रुपए की राशि की मंजूरी मिली है।
तानसेन समारोह की पुरस्कार राशि 2 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दी है। मांडू उत्सव का आयोजन 30 दिसंबर से 30 जनवरी तक हुआ। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 22-23 का आयोजन भोपाल में होगा। किस जिले में प्रदेश का सबसे बड़ा ओपन एयर ड्राइव इन थिएटर शुरू किया गया? इंदौर में। 5 से 11 दिसंबर 2021 तक आयोजित खजुराहो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के 7वें संस्करण की थीम क्या है? देशभक्ति। हरिसिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति बन गई है प्रोफेसर नीलिमा गुप्ता। मुख्यमंत्री विवाह कन्यादान योजना या कन्या विवाह योजना में 55,000 आर्थिक राशि की सहायता दी जाएगी। किस राज्य सरकार ने गायों के संरक्षण के लिए गो कैबिनेट गठन का फैसला किया? मध्य प्रदेश ने। रोजगार सेतु पोर्टल किसके द्वारा शुरू किया गया? मध्य प्रदेश सरकार। निष्ठा कार्यक्रम का उद्देश्य है एकीकृत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से सीखने के परिणाम में सुधार करना। लॉकडाउन के दौरान 2020 में प्रवासी श्रमिकों को जूता चप्पल उपलब्ध कराने के लिए चरण पादुका अभियान चलाया था एमपी ने। लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 लॉन्च हुई है 8 मई 2022 को। माँ तुझे प्रणाम योजना 2013 में शुरू हुई। मध्य प्रदेश ऑटो शो का आयोजन इंदौर में हुआ। एम्बुलेंस की बुकिंग ऐप केस की तरह मोबाइल ऐप से की जा सके इसलिए एमपी संजीवनी 108 ऐप लॉन्च किया है। कुटीर एवं ग्रामोद्योग द्वारा किस शहर में 29 अप्रैल 2022 को एक विशिष्ट फैशन शो आयोजित किया जाएगा? मुंबई में। लाडली लक्ष्मी उत्सव महोत्सव 2 मई से 11 मई तक मनाया जाएगा। शांताबाई का संबंध है भील जनजाति से। राज्य बैडमिंटन अकादमी के खिलाड़ी गौरांशी शर्मा ने ब्राजील में आयोजित डेफ ओलंपिक में बैडमिंटन टीम इवेंट में स्वर्ण पदक जीता। नवाब जहां बेगम का संबंध है स्वर्ण पेंटिंग। स्टार्टअप पॉलिसी बनाने वाला पहला राज्य बन गया है मध्य प्रदेश। कराटे की यूएस ओपन टूर्नामेंट में किस जिले की खिलाड़ी सुप्रिया जाटव ने स्वर्ण जीता? भोपाल की। प्राकृतिक खेती के लिए देसी गाय पालने पर किसानों को प्रति माह 900 रुपये मध्य प्रदेश सरकार देगी। प्रवासी भारतीय दिवस 2023 के कार्यक्रम का आयोजन इंदौर में। विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस 17 मई को मनाया गया है। किस देश के अन्ना कबाले दुआ को दुबई में आयोजित एक पुरस्कार समारोह में एस्टर गार्जियन ग्लोबिंग नर्सिंग अवार्ड 2022 मिला? केन्या। हम जो भी क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं इसकी पीडीएफ आप लोग GLCIS ऐप से प्राप्त कर सकते हैं। विश्व मधुमक्खी दिवस 20 मई। मुक्केबाज निकहत जरीन ने विश्व महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप के फाइनल में स्वर्ण पदक जीता। किस देश ने हाल ही में गेहूं के निर्यात पर रोक लगा दी है? भारत ने। संयुक्त राष्ट्र महासभा के एक गुप्त मतदान में चेक गणराज्य को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में किस देश को रिप्लेस करने के लिए चुना है? रूस। शोधकर्ताओं ने चंद्रमा की मिट्टी पर पौधे उगाए जिसे पृथ्वी पर लाया गया था अमेरिका के द्वारा। वैश्विक सुगम्यता जागरूकता दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? मई के तीसरे गुरुवार को। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाते हैं 12 मई को। केंद्रीय मंत्री 13 मई 2022 को पटवाई स्थित देश के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किया अब्बास नकवी ने। किसे सशस्त्र बलों के जवानों के लिए संशोधित आवास मानक को मंजूरी दे दी है? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे ने 9 मई को अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। ये श्रीलंका के हैं। IBPM के किस अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी को फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क के निदेशक मंडल में चुना है? अरविंद कृष्ण को। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य सरकार के कर्मचारियों को देय महंगाई भत्ते यानी DA की दरों में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी करने की घोषणा की? 5%। किस खिलाड़ी को वेस्ट इंडीज का नया वनडे और T20 कैप्टन कहते हैं? निकोलसन पूरन को। RBI ने 4 मई को रेपो रेट 0.40% से बढ़ाकर कितनी कर दी है? 4.40%। गूगल ने डिजिटल अर्थव्यवस्था का लाभ युवाओं और महिला उद्यमियों तक पहुंचाने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तेलंगाना। T20 क्रिकेट में सर्वाधिक अर्धशतक जड़ने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं डेविड वार्नर। नीति आयोग के निर्यात तत्परता सूचकांक 2021 में गुजरात राज्य पहले स्थान पर है। हाल ही में केंद्रीय कर्मियों और पेंशन भोगियों को महंगाई भत्ता यानी DA में 3% की मंजूरी मिली है। किस देश के राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे ने लगे आपातकाल को हटा दिया? श्रीलंका ने। केंद्र सरकार ने किस देश की सुरक्षा का हवाला देते हुए 4 पाकिस्तानी चैनलों सहित कितने YouTube चैनल को प्रतिबंधित किया? 22। इंडिगो के सह संस्थापक राकेश गंगवाल ने IIT कानपुर के संस्थान को 100 करोड़ का दान दिया है।
अलेक्जेंडर वुसिच सर्बिया के राष्ट्रपति हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने तमिलनाडु के वन्नियाकुल्ला क्षत्रिय समुदाय के लिए 10.5% आंतरिक आरक्षण को रद्द किया है। आरपीएफ ने किस अभियान के तहत कथित कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ एक अखिल भारतीय अभियान चलाया? ऑपरेशन उपलब्ध। भारत के राष्ट्रपति ने किस आईएनएस को प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट्स कलर प्रदान किया? आईएनएस वलसुरा को। एथेनॉल परियोजनाओं के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत ऋण वितरण की समय सीमा बढ़ाई गई है 30 सितंबर से 2022। किस देश ने हाल ही में ऐलान किया है कि वह अपने 51 अरब डॉलर के रूप में विदेशी कर्ज को चुका पाने में असमर्थ है? श्रीलंका। किस प्रसिद्ध असमिया कवि को हाल ही में 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया? नीलमणि फुकन को। विश्व पार्किंसन दिवस 11 अप्रैल। भविष्य में परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगाने के लिए कितने नए स्थलों के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी है? 5। आईपीएल के इतिहास में सबसे तेज 100 छक्के लगाने वाले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं हार्दिक पांड्या। केंद्र सरकार ने दलाई लामा की केंद्रीय तिब्बती राहत समिति को कितने करोड़ रुपए के सहायता अनुदान प्रदान करने की योजना का विस्तार कर वित्तीय वर्ष 2025-26 तक 5 वर्षों के लिए बढ़ा दिया है? 40 करोड़ रुपए। हाल ही में किस देश ने हेलिना गाइडेड मिसाइल सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? भारत ने। विश्व बैंक और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक गुजरात सरकार की मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस परियोजना के लिए कितने करोड़ रुपए का ऋण प्रदान करेंगे? 7,500 करोड़ रुपए। विश्व बैंक ने रूस यूक्रेन युद्ध के कारण 2022 के लिए वैश्विक विकास अनुमान को 4.1% से घटाकर 3.2% कर दिया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने किस राष्ट्रपति के लिए आतंकवाद प्रायोजक राज्य की मांग की है? रूस के लिए अमेरिका से मांग की है। प्रोफेसर अजय माथुर सूद को कितने वर्ष के लिए केंद्र सरकार का प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार नियुक्त किया? 3 वर्ष। किस स्टार क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? किरोन पोलार्ड। अमेरिका विदेश विभाग ने वर्ष 2021 में किस देश में मानव अधिकारों से संबंधित एक आलोचनात्मक रिपोर्ट जारी की? भारत। विश्व विरासत दिवस 2022 की थीम है धरोहर और जलवायु। गुरु तेग बहादुर जयंती हर साल 21 अप्रैल को मनाते हैं। किस देश ने प्रधानमंत्री ने गुजरात में वडोदरा के पास हलोल में बनी नई जेसीबी फैक्ट्री का उद्घाटन किया? ब्रिटेन। किस देश ने पोलैंड और बुल्गारिया को रूबल में भुगतान करने में विफलता के कारण रूस को गैस की आपूर्ति रोक दी? सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग संगठन नेस्कॉम ने किसको 22-23 के लिए चेयरमैन नियुक्त किया? कृष्णन रामानुजन को। भारत और किस देश के बीच अक्षय ऊर्जा के हस्तांतरण के उद्देश्य से एक ट्रांसमिशन इंटरकनेक्शन स्थापित करने पर सहमत हुए हैं? मालदीव। किस तारीख को वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क मनाया जाता है? 28 अप्रैल को। किस देश के आंद्रे रूबलेव ने सर्बिया ओपन टेनिस प्रतियोगिता का सिंगल्स खिताब जीत लिया? रूस। फॉर्मूला 1 चैंपियन मैक्स वर्स्टप्पन ने किस देश में एमिलिया रोमाग्ना ग्रांड प्री खिताब जीता? इटली। रूस और सीरिया के बीच रूसी नागरिक और सैन्य उड़ानों के लिए तुर्की ने अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया है। विश्व मलेरिया दिवस की थीम थी हार्नेस इनोवेशन टू रिड्यूस द मलेरिया डिजीज बर्डन एंड सेव लाइव्स। अभी तक देखिए हमने करंट के क्वेश्चन देखे थे सारे। अब हम स्पोर्ट्स के क्वेश्चन देखेंगे। क्रिकेट का मक्का लॉर्ड्स के मैदान को कहते हैं। एक पोलो टीम में 4 खिलाड़ी। ब्लैक पर्ल फुटबॉल खेल से संबंधित है। कौन सा खेल राज्य खेल है? मलखंब। उबेर कप का संबंध महिला बैडमिंटन से। टोक्यो ओलंपिक 2020 में उद्घाटन समारोह में भारत दल का ध्वजवाहक थे मनप्रीत सिंह और मैरी कॉम। 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों की अंतिम पदक तालिका में भारत का क्रम था 3रा। 2028 के ग्रीष्म ओलंपिक खेल आयोजित होंगे लॉस एंजल्स में। राष्ट्रमंडल खेलों का प्रारंभ हुआ 1930 हैमिल्टन कनाडा से। कौन ओलंपिक में सम्मिलित नहीं है? तो क्रिकेट ओलंपिक में सम्मिलित नहीं है, जबकि स्कीइंग, साइकिलिंग, तीरंदाजी ये सभी ओलंपिक में हैं। और टोक्यो ओलंपिक 2020 में पदक तालिका में भारत का कौन सा स्थान था? 48। व्यक्तिगत स्पर्धा में लगातार 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली महिला बन गई है पीवी सिंधु। वर्ष 2013 में मध्य प्रदेश से मलखंब राज्य को राज्य खेल घोषित किया। 2013 में 15वें सिटीजन का टाइटल जीता गुजरात टाइटंस ने। टोक्यो ओलंपिक 2021 में पुरुष हॉकी स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता भारत ने। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की राशि है 25 लाख। भाला फेंक दिवस 7 अगस्त को मनाते हैं। एमपी राज्य से संबंधित खेल पुरस्कार है एकलव्य पुरस्कार। मुस्कान किरार तीरंदाजी से हैं।
खेल प्रशिक्षक को उसके समर्पित कार्य हेतु एमपी शासन द्वारा कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? विश्वामित्र पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार खेल में देते हैं। प्रभाष जोशी पुरस्कार मलखंभ में दिया जाता है। बेन स्टोक्स क्रिकेट से हैं। एशले बार्टी टेनिस की हैं। किस खिलाड़ी का संबंध क्रिकेट से है? तो जेम्स एंडरसन। सेन वॉन क्रिकेट के लिए जाने जाते हैं गेंदबाज। भारतीय खिलाड़ी ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता है? नीरज चोपड़ा, अभिनव बिंद्रा दोनों ने। राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं 29 अगस्त को। संध्या अग्रवाल का संबंध है क्रिकेट से। सचिन की आत्मकथा का नाम है प्लेइंग इट माई वे। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय है दुबई में। मध्य प्रदेश राज्य घुड़सवारी अकादमी की स्थापना 2007। रूप सिंह स्टेडियम ग्वालियर। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम हैदराबाद। ऐशबाग स्टेडियम भोपाल। आधुनिकीकरण ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल सर्वप्रथम आयोजित किए गए थे एथेंस में। ये आप पीडीएफ में देख लीजिएगा, इनके आंसर वगैरह सब कुछ, यहाँ आंसर नहीं दिए हैं। ओलंपिक ध्वज पर चित्रित हरा वलय किस महाद्वीप को प्रदर्शित करता है? ऑस्ट्रेलिया को। ओलंपिक खेलों में महिलाओं की भागीदारी सर्वप्रथम प्रारंभ की गई पेरिस ओलंपिक 1900 में। ओलंपिक खेलों में सर्वप्रथम भाग लिया था 1900 में। भारत ने ओलंपिक खेलों में सर्वप्रथम भाग लिया था 1900 में। ओलंपिक की किसी स्पर्धा के फाइनल तक पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है पीटी उषा। आधुनिक ओलंपिक को शुरू करने का श्रेय पियर डी कुबार्टिन को जाता है। ओलंपिक ध्वज सर्वप्रथम कब और कहाँ फहराया गया? 1920 एंटवर्प बेल्जियम में। ओलंपिक शब्द ओलंपस से आया और ओलंपस का मतलब होता है एक पर्वत। ओलंपस एक पर्वत का नाम है। ये जितने भी क्वेश्चन हैं इनकी पीडीएफ आप लोग जीएलसी आईएएस ऐप से प्राप्त कर सकते हैं और उसे पूरा एक बार फिर से विजिट करें। वहाँ पर और भी क्वालिटेटिव कंटेंट है, रामबाण सीरीज, ब्रह्मास्त्र सीरीज, सभी आप लोगों को वहाँ अवेलेबल हो जाएगी। किस वर्ष भारत ने ओलंपिक खेलों में हॉकी का स्वर्ण पदक जीता? 1928 में। दो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के मध्य कितने वर्षों का अंतर होता है? 4 वर्ष। 2022 में शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन बीजिंग चीन में किया गया। बाराबती स्टेडियम कटक में। वानखेड़े स्टेडियम मुंबई। ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर में है। ईडन गार्डन कोलकाता में। सॉल्ट लेक स्टेडियम कोलकाता। सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर। अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली में। किन्नन स्टेडियम जमशेदपुर। लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम हैदराबाद में है। कौन सा युग इसमें सुमेलित नहीं है? सी चिन्नस्वामी स्टेडियम, ये चेन्नई में नहीं है बल्कि ये बेंगलोर में है। जबकि ईडन गार्डन कोलकाता में है, वानखेड़े मुंबई में, ग्रीन पार्क कानपुर में। भूटान का राष्ट्रीय खेल तीरंदाजी। अमेरिका का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल। तुर्की का राष्ट्रीय खेल कुश्ती। बुल फाइटिंग स्पेन का राष्ट्रीय खेल। आइस हॉकी कनाडा का राष्ट्रीय खेल। पहले कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे 1930 में हैमिल्टन कनाडा में। 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करेगा बर्मिंघम। एशियाई खेल पहली बार आयोजित होंगे नई दिल्ली में। एशियाई खेलों का उद्देश्य हमेशा आगे की ओर। प्रथम एशियाई खेल का शुभंकर था जंतर मंतर। 2022 के एशियन गेम्स होंगे चीन में। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला थी कमलजीत सिंधु। डेविस कप की शुरुआत हुई सन 1900 ईस्वी में। रणजी ट्रॉफी प्रतियोगिता की शुरुआत हुई थी 1934 में। 2018 फीफा कप कहाँ आयोजित हुआ? रूस में। किस खिलाड़ी को हॉकी का जादूगर कहते हैं? मेजर ध्यानचंद को। दादा के नाम से जानते हैं मेजर ध्यानचंद को। गोल्डन गर्ल और उड़न परी उपनाम से भारतीय महिला एथलीट जानी जाती है पीटी उषा। रावलपिंडी एक्सप्रेस शोएब अख्तर को कहते हैं। क्रिकेट खिलाड़ियों के मध्य हॉलीवुड के नाम से प्रसिद्ध है सेन वॉर्न। बॉम्बे बम्बर किस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का नाम है? सचिन तेंदुलकर। लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर को कहते हैं। भारतीय क्रिकेट के स्तंभ राहुल द्रविड़ का उपनाम है मिस्टर रिलायबल, द वॉल, जेमी, ये सभी इनके उपनाम हैं। भारत की ओर से टेस्ट क्रिकेट तथा एक दिवसीय मैच में सर्वाधिक विकेट लेने वाले स्पिन गेंदबाज अनिल कुंबले का उपनाम है जंबो। टर्बनेटर के नाम से हरभजन सिंह को जानते हैं। मिल्खा सिंह को और किस नाम से जानते हैं? द फ्लाइंग सिख के नाम से जानते हैं। कौन हरियाणा हरिकेन के नाम से प्रसिद्ध हुआ है? कपिल देव। खो खो में कितने खिलाड़ी एक टीम में होते हैं? 9। वाटर पोलो के एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या 7। बेसबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ी 9 होते हैं। वॉलीबॉल की प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या 6। बास्केटबॉल में खिलाड़ी 5। कबड्डी के खेल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ी 7। रग्बी फुटबॉल में खिलाड़ी 15 होते हैं। निम्नलिखित खेलों में से किस खेल का सामान्यतः सबसे कम समय होता है? कबड्डी का।
कोपा कप फुटबॉल से संबंधित है। भारत का प्राचीनतम फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंड कप। सीके नायडू कप किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। डेविस कप लॉन टेनिस से संबंधित। उबेर कप बैडमिंटन से संबंधित। कौन सी टेनिस स्पर्धा ग्रैंड स्लैम से संबंधित नहीं है? तो इटालियन ओपन ग्रैंड स्लैम से संबंधित नहीं है। पुरुषों की बैडमिंटन प्रतियोगिता थॉमस कप। कौन सी अंतर्राष्ट्रीय टेनिस खेल प्रतियोगिता घास के मैदान में खेली जाती है? विंबलडन। इंग्लैंड एवं ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाले टेस्ट मैचों की श्रृंखला को कहते हैं एशेज। ऑस्ट्रेलियन ओपन लॉन टेनिस टूर्नामेंट से प्रारंभ कर अन्य 3 बड़े लॉन टेनिस टूर्नामेंट का निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? तो बी फ्रेंच ओपन, देन विंबलडन, देन यूएस ओपन। संतोष कप का संबंध है फुटबॉल से। गोल ये प्रसिद्ध खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की आत्मकथा है। प्रसिद्ध भारतीय महिला एथलीट पीटी उषा की आत्मकथा है गोल्डन गर्ल। सनी डेज पुस्तक है सुनील गावस्कर की। क्रिकेट माई स्टाइल के लेखक है कपिल देव। आत्मकथा का नाम प्लेइंग इट माई वे, ये सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है। अर्जुन पुरस्कार उसे दिया जाता है जो खेलों में गौरव बढ़ाने के महत्वपूर्ण योगदान के लिए काम करते हो। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुई 1961 में। खिलाड़ियों को उत्तम प्रशिक्षण देने के लिए व्यक्तियों को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? द्रोणाचार्य पुरस्कार। इसकी शुरुआत हुई थी 1985 में। अर्जुन पुरस्कार एवं द्रोणाचार्य पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? तो खेल विभाग, मानव संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा। विश्व के सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम एथलीट महिला पर्वतारोही बनी है बछेंद्री पाल। ब्लैक पर्ल का संबंध है फुटबॉल से। विलियम्स बहनें टेनिस खेलती है। डेविड वार्नर ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट खिलाड़ी हैं। सौरभ वर्मा ये बैडमिंटन के हैं। टेस्ट क्रिकेट में 6 गेंदों का ओवर कब से प्रारंभ हुआ? सन 1900 ईस्वी से। भारत पहली बार विश्व कप क्रिकेट का चैंपियन बना 1983 में। ढिंगे एक्सप्रेस के नाम से हिमा दास को जानते हैं। किस गेंदबाज ने टेस्ट क्रिकेट में 500 से अधिक विकेट लिए हैं? ग्लेन मैकग्रॉथ ने। सांडों को वश में करने का खेल जल्लीकट्टू किस राज्य में प्रसिद्ध है? तमिलनाडु में। GLCIS ऐप पर आप इस पूरे कंटेंट की PDF प्राप्त कर सकते हैं। वहाँ पर ब्रह्मास्त्र सीरीज का एक अलग से सेक्शन होगा। उस सेक्शन के अंदर आपको सारे यूनिट की PDF मिल जाएंगे, सारे रामबाण की PDF भी मिल जाएंगे। तो आप रामबाण ब्रह्मास्त्र सीरीज को अच्छे से पढ़िए, रिवीजन करिए। और इसके अलावा भी GLCIS ऐप पर आपको फ्री टेस्ट मिलेंगे, फ्री स्टडी मटेरियल मिलेगा, फ्री वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। इसके अलावा और भी खूब सारा कंटेंट है और सारा क्वालिटेटिव कंटेंट है। एक भी ऐसा नहीं है जो एग्ज़ाम के रिगार्डिंग इम्पोर्टेंट नहीं हो। तो आप लोग इस फ्री मटेरियल का ज़रूर लाभ लेवें और बने रहिए GLCIS के साथ। मिलेंगे अगले ब्रह्मास्त्र के साथ। धन्यवाद।